दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बहुपद का भाग करना सीखेंगे, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो बहुपद का भाग करने से पहले हम कुछ आपको बेसिक बताने वाले हैं, आप उसको समझ जाते हैं तो इसको आप चुटकियों में आप हल कर सकते हैं और ये मेरा गारंटी है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो ये हमने लिखा है, जैसे कि मान लीजिए बाबू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, तो एक्स गुना हम एक्स लिख सकते हैं इसको, ठीक ना। और एक्स गुना एक्स करते हैं तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। अगर एक्स क्यू है तो एक्स क्यू को गुना में हम क्या लिख सकते हैं, एक्स गुना एक्स लिख सकते हैं, ठीक ना। और ये तीनों मिलके क्या होता है बाबू, आपका एक्स क्यू होता है। अगला हम लिए हैं एक्स गुना एक्स मिलके क्या होगा, तो देखिए बाबू इसका भी घात एक है और इसका भी घात एक है, और ये दोनों जो आप देख रहे हैं इसको हम बोलेंगे आधार। क्या बोलेंगे, आधार, या पद भी कह सकते हैं। तो देखिए आधार जो होता है, दोनों आधार आधारे रहता है, ठीक ना। और ऊपर का जो आप घात देख रहे हैं ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक एक दो, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि एक्स गुना एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब अगला देखिए एक्स क्यों गुना एक्स क्या होगा, तो देखिए हम अभी आपको क्या बोले कि आधार आधारे रहेगा, ठीक ना। और ऊपर का घात सिर्फ जुड़ जाएगा, तो इसका घात 3 है, अब इसका घात कुछ नहीं है, तो भूत प्रेत लिखा एक छुपा रहता है इसके पास, है ना। तो 3 और 1 क्या हो गया आपका, 4 हो गया। तो एक्स क्यों गुना एक्स क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 4। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगर 2 का गुना अगर हम x में करें तो क्या हो जाएगा बाबू, आपका 2x हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम -3 को माइनस के 3x को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं -3। अब बीच में कुछ नहीं है तो मतलब कि गुना का चिन्ह है, ठीक ना, और लिख देंगे हम लोग x। ऐसे ही आप 4 को भी लिख सकते हैं, -4 है ना, बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, गुना का चिन्ह है, तो आप x दे दीजिए। फिर बोला गया है कि x गुने एक्स क्यों क्या होगा, तो हम आपको क्या बोलें कि आधार आधारे रहेगा, ठीक। घात आपस में क्या है, जुड़ जाते हैं, तो इसके पास घात कुछ नहीं तो 1 होगा, और 3 1 क्या हो गया बाबू, आपका 4 हो गया, ठीक ना। फिर चलिए हम अगले आप समझते हैं अगले चीज़ को। अब देखिए क्या होगा कि एक आपको माइनस में दिए रहेंगे जैसे कि 4x स्क्वायर, अब प्लस के एगो प्लस में दिए रहेंगे 4x स्क्वायर। तो देखिए एगो प्लस में है एक माइनस में, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, है ना। आपको हमेशा याद रखिएगा और सवाल में भी ऐसा आएगा, ठीक ना। एक माइनस में रहेगा एक प्लस में रहेगा, तो कट के क्या आएगा बाबू, आपका 0 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक आप फिर यहाँ पे देखिए एक प्लस में है एक्स क्यू और एक आपका क्या है बाबू, माइनस में है। तो देखिए एक प्लस में एक माइनस में कट गया, क्या हो गया आपका, 0 हो गया। फिर इसी प्रकार देख सकते हैं कि एक माइनस में है x के पावर 4 और प्लस में फिर x के पावर 4 एक प्लस में है, तो एक प्लस में एक माइनस में कट गया, क्या आ गया आपका, 0 आ गया। और ये जो नियम है आपको याद रखना है, प्लस गुना प्लस क्या होगा, प्लस होगा, माइनस गुना माइनस क्या होगा बाबू, प्लस हो जाएगा, प्लस गुना माइनस क्या होगा, माइनस होगा, माइनस गुना प्लस क्या होगा, माइनस होगा। इसका शॉर्ट ट्रिक है, चिन्ह अगर समान हो, चिन्ह समान हो तो क्या होगा बाबू, प्लस होगा। अगर चिन्ह मान लीजिए अगर विपरीत हो तो क्या होगा बाबू, आपका माइनस हो जाएगा। तो देखिए दोनों चिन्ह समान है तो प्लस हो गया, दोनों चिन्ह क्या है, विपरीत है तो क्या हो गया, माइनस हो गया। नीचे कुछ हम आपको लिखे लिए हैं, देखिए जैसे कि अगर मान लीजिए कि प्लस 2x है गुना के माइनस के 4x क्यू है, इसको कैसे आप हल कीजिएगा। देखिए तो पहले हम चिन्ह में गुना करेंगे, प्लस गुना माइनस क्या होगा, माइनस होगा। फिर संख्या का गुना करेंगे, ठीक ना, तो 4 दूना 8 हो गया। फिर अब हम x का गुना करेंगे, देखिए x के पावर 1 है, कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है 3, तो देखिए पदे रहेगा तो यहाँ पे हम x दे देंगे और दोनों घात जुड़ जाएगा, तो 3 1 4। इसी प्रकार देखिए माइनस अब माइनस क्या हो जाएगा बाबू, प्लस, ठीक ना। अब देखिए x है तो देखिए इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो 1 छिपा हुआ, तो 1 का गुना 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। और देखिए x यहाँ भी है x यहाँ भी है, तो x है तो x दे दीजिए, एक घात 1 हो गया, एक घात 2 हो गया, क्या हो गया 3 हो गया, तो 2x क्यों आ गया। आप इसको आप अच्छे से समझ गए, तो आप चलिए हम लोग भाग करते हैं। तो देखिए बाबू आपके सवाल में बोला गया है x माइनस 2 से भाग करना है, x के पावर 4 माइनस के 5x क्यू प्लस के 7x स्क्वायर में भाग करना है। तो देखिए भाग करने से पहले आपको कुछ समझना है, ठीक ना।
तो ये आप समझ लीजिए पहले। तो आपको क्या करना है, प्रथम पद से प्रथम पद में पहले भाग करना है और पता करना है कि भाग कितना से लगेगा, ठीक ना। तो जैसे मान लीजिए इसमें हमको भाग करना है x के पावर 4 में, किससे भाग करना है, पहले x से भाग करना है, ठीक ना। तो देखिए x के पावर 4 है तो उसको क्या लिख सकते हैं, x गुना x गुना x गुना हम x लिख सकते हैं 4 बार। अब बट्टे में क्या है बाबू, आपका x है। तो देखिए x से x कट गया, ठीक ना, कट जाएगा। क्या गो x बचा बाबू, 3 गो x बचा। तो एकरो घात 1 एकरो घात 1 एकरो घात 1, अब पद पदे रहेगा, ठीक ना। तो x का घात क्या आ गया बाबू, 3 आ गया। तो मतलब कि भाग कितना से गया बाबू, x क्यों से गया। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बाबू x क्यों। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, x क्यों का गुना दोनों में करना है आपको। एक्स क्यू का गुना एक्स में भी करना है और एक्स क्यू का गुना माइनस के 2 में करना है। तो देखिए बाबू, अगर हम एक्स का गुना अगर एक्स क्यू में करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए आधार आधारे रहेगा और इसका घात आपस में जुड़ जाएगा, 3 1 4 हो गया। तो कितना आ गया बाबू, एक्स के पावर आपका 4 आ गया। तो हम एक्स क्यू का गुना एक्स में कर दिए, अब एक्स क्यू का गुना माइनस के 2 में करना है। तो देखिए माइनस के 2 गुना आपका एक्स क्यू। तो देखिए एक आगे कोई संख्या नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, तो पहले संख्या का गुना करेंगे। तो देखिए माइनस लगा है तो पहले माइनस लगा लीजिए, 2 एकम 2 और एक्स क्यू साथ में आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे उतार लेंगे माइनस के 2 एक्स क्यू, ये हमने कर लिया। उसके बाद नीचे से आपको इस प्रकार से लाइन खींच देना है। अब देखिए बाबू, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस है, प्लस छुपा रहता है, ठीक ना। तो प्लस में है तो क्या आ गया बाबू, आपका माइनस में आ गया। अब देखिए ये माइनस में है तो क्या आ जाएगा बाबू, आपका प्लस में आ जाएगा। अगर प्लस में रहता तो माइनस में, हाँ अगर माइनस में रहेगा तो प्लस में, ठीक ना। इस प्रकार से चिन्ह आपस में बदलते रहता है। चलिए तो देखिए एक प्लस में है एक माइनस में है, कट गया। अब देखिए अब ये दोनों को आपस को जोड़ना है आपको। तो देखिए माइनस के 5 एक्स क्यू, अब देखिए माइनस में था प्लस के 2 एक्स क्यू, अब क्या आ गया बाबू, प्लस में आ गया। तो प्लस के 2 एक्स क्यू कितना होगा बताइए। तो देखिए बाबू माइनस में ज़्यादा है, माने एक्स क्यू के आगे 5 है तो एक्स क्यू माइनस के 5 बार है और एक्स क्यू आगे प्लस 2 है तो एक्स क्यू 2 बार है। तो एक्स क्यू कितना बार है, 5 बार, और एक्स क्यू क्या बार है बाबू, यहाँ पे 2 बार। तो 5 रुपये देखिए माइनस में रहता है तो कर्जा रुपया रहता है। तो अगर माइनस के 5 एक्स क्यू है कर्जा रुपया, आप 2 रुपया इसको दे दिए तो कितना रुपया कर्जा बचेगा, है ना। तो आपका 3 रुपया कर्जा बचेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे उतर जाएगा बाबू माइनस के 3 एक्स क्यू, अब प्लस की उतर जाएगा आपका 7 एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद आपको फिर प्रथम पद से प्रथम पद में भाग करना है और पता करना है कितना से भाग लगेगा। तो देखिए x का भाग हम इसमें पहले करेंगे कि कितना से भाग लगेगा। तो देखिए माइनस के 3 एक्स क्यू है, अब भाग हमको देना है बाबू x से। तो इसको लिखना चाहे गुना गुना करके, तो 3 माइनस 3 गुना, अब x क्यू है तो इसको लिखेंगे x गुने x। अब बट्टे में क्या है आपका x है, तो 1 x से 1 x कट गया, ठीक ना। तो देखिए माइनस के 3 है तो माइनस के 3 लेंगे और देखिए x का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस के 3 एक्स स्क्वायर से भाग गया, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस के 3 एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे बाबू, माइनस 3 एक्स स्क्वायर का गुना दोनों में करेंगे, x में भी और माइनस के 2 में भी। तो देखिए हम x में अगर हम गुना करते हैं माइनस के 3 एक्स स्क्वायर तो कितना आएगा। तो देखिए इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, भूत प्रेत लिखा। तो 1 का गुना जब हम 3 में करेंगे और ये भी प्लस में है, तो देखिए पहले चिन्ह का गुना कर लीजिए, प्लस गुने माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 1 का गुना 3 में करेंगे, 3 आ गया। अब देखिए x का घात यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। देखिए x का गुना कीजिएगा तो आधार आधारे रहता है, घात सिर्फ जुड़ता है। तो 1 और 2 कितना हो गया बाबू, 3। तो माइनस के 3 एक्स क्यू आ गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस के 3 एक्स क्यू। माइनस के 3 एक्स स्क्वायर का गुना माइनस 2 में करना है फिर। तो देखिए माइनस के 2 गुना माइनस के 3 एक्स स्क्वायर। अब देखिए माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस, है ना, प्लस होता है।
और 3 दूना क्या हो गया बाबू आपका 6 हो गया, और साथ में है एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर लिख देंगे। तो कितना आ गया प्लस के 6x स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू हम लोग प्लस के 6x स्क्वायर, लाइन खींच देंगे। अब देखिए हम अभी आपको बताएं ऊपर ये माइनस में है तो क्या आ जाएगा प्लस में, ये प्लस में तो क्या आ गया माइनस में। अब देखिए एगो माइनस में और नीचे वाला प्लस में तो कट गया। अब देखिए इसको घटाना है तो 7x स्क्वायर, और देखिए प्लस के 6 जो x स्क्वायर था माइनस में आ गया, तो 7x स्क्वायर में से अगर माइनस के 6x स्क्वायर घटाइएगा तो क्या आएगा। तो देखिए x स्क्वायर का आगे 7 है तो ये x स्क्वायर 7 गो है प्लस में, ठीक ना, और एक्स स्क्वायर आगे 6 है तो माइनस के 6 गो है एक्स स्क्वायर, तो 7 गो में से 6 गो घट जाएगा तो क्या गो बचेगा, एगो एक्स स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम बाबू एक्स स्क्वायर, और यही आपका बहुपद का भाग हो गया। तो आई होप कि ये बहुपद का भाग आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।